गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइज़, इस वीडियो से पहले एक वीडियो और डाली है मैंने इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखना, तब आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा, सपना जी ने 2 दिन पहले मतलब संडे में उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि उन्होंने बोला था जो द रॉड चैनल है वो भी वो अंशु को देने वाली हैं, क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था जो हेटर्स के थ्रू कि वो मतलब चैनल देने को भी वो तैयार हो गई हैं। एंड ये चीज़ आप पहले भी देख चुके हो, हेटर्स ने सपने को इतना ज़्यादा परेशान किया, उनको इतने ज़्यादा गंदे मतलब शब्दों का यूज़ किया, इतने गंदे गंदे शब्दों का यूज़ किया कि आदमी इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और वो ना ही अपने काम पे फोकस कर पाए, ना वो अपने बच्चों पर फोकस कर पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को नहीं सह पाते हैं, ठीक है, उनको अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड उनमें से मैं भी ऐसी हूँ। तो सपना दी भी ऐसी हैं, वो भी हेट लेके, इतनी सारी हेट लेके वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं। एंड आपने देखा भी होगा, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, उसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, उनकी बीच बीच में उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो हेटर्स ने दोनों बार अपना काम कर दिया, मतलब उनको पता चल गया है कि इनको इतनी हेट, मतलब इनके जो चैनल पे इतनी हेट फैलाओ, इतना इनको बदनाम करो कि ये गुस्से में आके ऐसे डिसीज़न ले लें कि जो अपनी सारी चीज़ें वो दे दें। फिर हम आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो अंशु को जब ये सारी चीज़ें पता चली, मतलब अंशु को ऐसे पता चला, सपना जी ने अंशु को फ़ोन किया था कि जो चैनल है दूसरा वाला द रॉड, वो भी मैं तुझे दे रही हूँ। तो अंशु ने उधर से मना कर दिया था, मतलब उस लड़की के मन में भी कोई लालच नहीं है, अगर लालच होता तो वो एक बार में ही रख लेती, ठीक। तो अंशु ने साफ मना कर दिया कि ये चैनल मुझे नहीं चाहिए। और अंशु ने ये भी कहा कि मुझे पता है जो भाभी का जो भी खर्चा है या जो घर है उनका, वो इन चैनलों के थ्रू ही चलेगा, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, बस जो भी है ये चैनल है। तो वो ये बात अच्छे से जानती है। और एंड अंशु जो है अपनी भाभी की मजबूरियां समझती है, उनका दुख समझती है। और जो आदमी सामने वाले का दुख समझता है, उनकी जो हालत है वो समझता है, तो वही इंसान ऐसा कर सकता है। अगर किसी को लालच होता तो वो कुछ नहीं देखता, किसी के दुख से उसको कोई लेना देना नहीं होता। बट वो अपनी भाभी से अटैच्ड है, उन्हें प्यार करती हैं, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो अंशु ने जब सपना दी का फ़ोन गया था अंशु के पास, तो अंशु को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और बनाई है, तो आप पहले वो वाली वीडियो देखना, तब आपको बातें पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। तब तक अंशु को सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। और अंशु ने जब सोशल मीडिया देखा, तब वहाँ देखा कितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है सपना दी के लिए, कितना गलत बोला जा रहा है, उनको इतना ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि जो चैनल था वो देने पे मजबूर हो गई, ठीक है। तो फिर अंशु ने एक ब्लॉग बनाया और उसके थ्रू अपने भाभी को भी बोला उसने कि भाभी, आप प्लीज़ जो हेटर्स हैं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप उन पे ध्यान मत दो, आप अपने काम पे ध्यान दो, उनके कहने पे आप कोई भी डिसीज़न मत लो, क्योंकि जो हेट कमेंट है वो मेरे पे भी आते हैं, बट मैं कभी भी उनको रीड नहीं करती हूँ, और ना ही मैं उन पर कभी ध्यान देती हूँ। तो आपको भी यही करना है, आपको इनके हिसाब से अपने डिसीज़न नहीं लेने हैं, आपको आपके लिए जो अच्छा है आप अपने लिए वो डिसीज़न लो, किसी के कहने से कोई भी डिसीज़न मत लो। और जो द रॉड चैनल है वो अंशु का, मतलब अंशु की उस पर कोई भी मेहनत नहीं थी, मतलब तो काफ़ी लोगों ने ये कहा था ना कि जो द रॉड चैनल है उस पर अंशु की मेहनत है और उनकी फैमिली की मेहनत है। हाँ, मेहनत है, बट राजवीर भैया और सूरज भैया की मेहनत है उसमें। उन लोगों, मतलब सबसे पहले सूरज भैया ने ये चैनल बनाया था, ठीक है। फिर जब वो चले गए उसके बाद राजवीर भैया ने इसको हैंडल किया, ठीक है। एंड दोनों के जाने के बाद ये चैनल सपना दी हैंडल कर रही थी ना, वही सारी चीज़ें वही कर रही थी ना, कोई और तो नहीं कर रहा था। तो अंशु ने ये सारी चीज़ें बोली, तो अंशु ने हेटर्स को भी कहा कि आप लोग क्यों इतना हेट फैला रहे हो। एक इंसान है जो कि अपनी लाइफ में मतलब कुछ करने की सोच रहा है, खुश होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्यों उसको एक कदम पीछे की तरफ खींच रहे हो। एंड जैसे कि आपको पता है अंशु के पास इतना अभी टाइम नहीं है कि वो डेली ब्लॉग करे या डेली उसका ब्लॉग आए। तो उसके जो ब्लॉग हैं वो कभी कभार आते हैं, मतलब डेली बेसिस पे अभी इसके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, क्योंकि उसने
बीच में स्कूल छोड़ा, तो जो वर्क है वो भी उसका अभी पेंडिंग है, तो अभी वो भी करना है उसको, साथ में एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो ब्लॉगिंग करे। मतलब वो ब्लॉगिंग करती है, ब्लॉग डालती है, उसके बाद वो देखती भी नहीं है कि चैनल मेरा कहाँ, मतलब कितना क्या हुआ है, उसमें कितने व्यूज़ आए हैं, उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता रहता, वो देखती ही नहीं है, उसके बाद टाइम ही नहीं होता। तो अंशु ने जो आज वीडियो डाला था, मतलब उसने सुबह के टाइम जो वीडियो डाला था, उसमें जो अच्छे पॉजिटिव जो कमेंट थे उनको उसको उसने लाइक किया था। एंड उसमें बहुत सारे हेट कमेंट्स भी थे जो कि सपना दी के लिए थे, काफ़ी गंदी गंदी चीज़ें उनको बोली गई थी, तो वो भी मतलब उनको भी लाइक किया गया था अंशु के थ्रू। तो जब सपना दी ने अंशु का ये ब्लॉग देखा और जो कमेंट थे उन पे अंशु के लाइक देखे, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और वो अंशु को भेजा। उसके बाद अंशु का फ़ौरन एक ब्लॉग आता है, उसमें वो बताती है कि जितने भी जो ये लाइक हुए हैं वो उसने नहीं किए गए हैं, मतलब जितने भी ये लाइक किए गए हैं, जितने भी जो हेट कमेंट है जो सपना दी के लिए थे, उसकी तरफ से वो लाइक नहीं किए गए थे, उसकी तरफ से वो हार्ट नहीं दिए गए थे। और यही चीज़ उसने अपनी भाभी को भी बोली, मतलब सपना को बोली कि भाभी मैंने मतलब जो ये कमेंट है उनको लाइक नहीं किया है, क्योंकि सुबह वाले ब्लॉग में अंशु ने बोला था हेटर्स को कि आप प्लीज़ भाभी इस पर ध्यान मत दो, ठीक है। और वो खुद ही कह रही है कि आप इन हेटर्स पे ध्यान मत दो, अपना काम करो, तो वो लाइक क्यों करेगी। और बात भी ठीक है, वो उसने यही कहा है कि आप हेटर्स पे ध्यान मत दो, आप अपने काम पे फोकस करो और उनके हिसाब से आप डिसीज़न मत लो। अंशु ने ये बोला था और अभी भी देख सकते हैं, एंड अभी भी लोग देख सकते हैं उस वीडियो में जाके, अंशु ने यही बोला है। जैसे कि आपको पता है अंशु अपना ब्लॉग डाल देती है, बट उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो चेक कर सके कि लोगों ने क्या कमेंट किए हैं, क्या क्या किया है, क्योंकि 3 से 7 का टाइम जो होता है ना उसकी ऑनलाइन क्लास का होता है, तो वो वहाँ बिजी रहती है। एंड सपने का जब फ़ोन गया और उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, तब अंशु को खुद वो शॉक्ड थी कि मतलब मैंने तो किए ही नहीं है लाइक, कि किसने किए हैं। एंड जब अंशु ने अपना जीमेल चेक किया तो उसने देखा जो 3 डिवाइस हैं जो कि गुजरात साइड की हैं, तो उन तीनों डिवाइस में अंशु का जो फ़ोन है वो लॉग्ड इन हुआ है। और एंड पता नहीं ये जो लोग हैं वो कौन हैं जिन्होंने ये सारा किया है, मतलब कोई जानने वाला है या कोई अनजान है, ये पता नहीं ये कौन है जो कि इन दोनों के रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसने पूरी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी प्लानिंग के साथ उसने ये सारी चीज़ें की हैं और सपना दी और अंशु के रिश्ते को ख़राब करने की पूरी यहाँ कोशिश की है। एंड अंशु को जैसे ही पता चला तो अंशु ने फ़ौरन हैंड टू हैंड जो है पासवर्ड चेंज किया उसका, और वो ये चीज़ बार बार बोल रही है कि ये सारी चीज़ें मैंने नहीं की हैं, मैंने कोई भी हेट कमेंट लाइक नहीं किया है, मेरी तरफ से कोई भी कमेंट लाइक नहीं किया गया है। क्योंकि सुबह मैं वीडियो डाल रही हूँ तो उसमें मैं खुद कह रही हूँ कि हेटर्स पे आप ध्यान मत दो, उनका कोई भी रिप्लाई मत करो, आप उनके बारे में मत सोचो, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी। वो लड़की इस चीज़ की सफाई दे रही है। एंड मैंने जब वीडियो देखा है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ उसके साथ में कुछ तो हुआ है, किसी ने कुछ तो किया है। एंड सपने से मैं यही कहना चाहूँगी, सपने आप प्लीज़ अंशु पे ट्रस्ट रखना, वो आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगी। और वो लड़की कह रही है कि ये सारी चीज़ें मैंने नहीं की हैं, तो उसने नहीं की हैं। एंड जो लोग ये चाहते हैं कि इन दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए, इन दोनों का बॉन्ड है वो टूट जाए, तो प्लीज़ आप वो चीज़ मत होने देना। अपने आपके जो हेटर्स हैं उनको ये खुशी कभी मत देना, क्योंकि वो लोग चाहते ही यही हैं। तो प्लीज़ आप ये खुशी उनको कभी मत देना। एंड अंशु ने चेक भी नहीं किया था, क्योंकि उसकी जो ऑनलाइन क्लास रहती है ना वो 3 से 7 बजे तक रहती है, तो इस बीच वो अपना फ़ोन नहीं देखती है। तो जब सपने ने अंशु से बात की और वो स्क्रीनशॉट भेजा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मतलब तूने जो इतने गंदे गंदे कमेंट आए हैं उन पे तू लाइक कर, उनको तू लाइक करती जा रही है, और ऐसी भी क्या बात हो गई कि तू ये सब कुछ कर रही है। तो उसने यही बोला कि भाभी ये मैंने नहीं किया है, मैं तो अपना ब्लॉग डाल के देखती भी नहीं हूँ। एंड पता नहीं ये कौन है जो ये सारी चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा रहा है। एंड प्लीज़ आप लोग अपना जो प्यार है, अपना बॉन्ड है, वो मत तोड़ना किसी और की वजह से। एंड जब मैंने अंशु का जो ब्लॉग देखा था, मतलब उसके 2 ब्लॉग आए थे ना आज, तो अंशु का जो सुबह वाला ब्लॉग आया था जिसमें कि उसने बोला है कि जो रॉड चैनल है वो मुझे नहीं चाहिए, तो वो उसके जो कमेंट्स थे वो मैंने भी देखे थे। तो उसमें भी जो लोग हैं वो भड़काने की कोशिश कर रहे थे अंशु को, और सपना के लिए काफ़ी नेगेटिव कमेंट थे, ठीक है। उसमें कुछ लोगों का ये कहना था जो सपना दी है वो नौटंकी कर रही है, उसको कोई भी चैनल वैनल नहीं देना है, बाकी वो नौटंकी कर रही है और हमेशा वही कंट्रोवर्सी करती है। उसने अपने ससुराल वालों की बुराई की, ठीक है, और उसने सूरज जी की बुराई की, तो काफ़ी कुछ ऐसे कमेंट्स थे, बट उस टाइम तक तो वो लाइक नहीं थे।
एंड ये शाम के टाइम मेरे ख्याल से, ये मुझे नहीं पता, उसके बाद मैंने भी नहीं देखा। और कुछ अच्छे कमेंट्स थे जो कि सपना दी के फेवर में थे, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो कहते हैं ना जो रियल सब्सक्राइबर होते हैं या जो आपकी रियल ऑडियंस होती है, तो वो ये चाहती है कि मतलब सारी चीज़ें ठीक रहें, उनके रिश्ते भी सही रहें, उनका परिवार भी अच्छा रहे। तो कुछ क्या, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो उन लोगों ने अंशु के इस डिसीज़न को अप्रिशिएट किया था। वो लोग यही कह रहे थे, बेटा आप अपनी भाभी का साथ कभी मत छोड़ना, और आपने ये जो डिसीज़न लिया है चैनल ना लेने का, आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, क्योंकि सपना की 2 बेटियां हैं, वो उनको कैसे पालेगी। तो काफ़ी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया है, मतलब अंशु के इस डिसीज़न का सपोर्ट किया है। और काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि मतलब भड़काने की कोशिश कर रहे थे वहाँ अंशु को। मतलब वो लोग सोच रहे थे कि हम ऐसी चीज़ें बोलेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें हम उसके दिमाग में डालेंगे तो इनका जो रिश्ता है वो ख़राब हो जाएगा। मतलब कुछ लोग पूरी शिद्दत से ये चीज़ करने में लगे हुए हैं कि जो उन दोनों के रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएं। काफ़ी लोग ऐसे हैं। तो अंशु ने जो अच्छे थे, जो समय के सपोर्ट में जो कमेंट्स थे, ठीक है, अच्छे थे, उनको लाइक किया गया था अंशु की तरफ से। वो जैसा कि अंशु ने बताया कि उसके पास 3 से 7 बजे तक का टाइम बहुत बिजी वाला टाइम होता है। वो फ़ोन देखती भी नहीं है, जब ब्लॉग डाल देती है तो वो देखती भी नहीं है कि उसका जो ब्लॉग है वो कैसा जा रहा है, उस पर क्या व्यूज़ आ रहे हैं। तो शायद ये, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे कमेंट भी थे जो कि लाइक किए गए थे। अभी ये पता नहीं है अंशु की तरफ से किए गए या उनकी तरफ से। और जो गंदे और जो सपने के अगेंस्ट जो कमेंट थे, वो तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ वो अंशु ने नहीं किए होंगे, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा शुरू से लेके अब तक अंशु ने सपने के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। उस लड़की ने अगर अच्छा नहीं बोला है तो कुछ बुरा भी नहीं बोला है उनके बारे में। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो वो लड़की कितनी समझदार है। और ये भी सही बात है, अंशु जो है वो किसी के बारे में, मतलब किसी एक का साइड नहीं ले सकती है, क्योंकि वो दोनों तरफ से फंसी हुई है। इधर उसकी भाभी है तो इधर उसकी बुआ फूफा जी हैं और उसके माँ बाप हैं। तो उसका ये डिसीज़न बहुत अच्छा रहा कि उसने किसी के लिए कुछ ना अच्छा बोला, ना किसी के लिए कुछ बुरा बोला। एंड आप लोग अंशु के ब्लॉग से पता लगा ही सकते हो कि अंशु जो है वो खुश नहीं है। और जो खुशी एक होनी चाहिए चेहरे पे, वो खुशी नहीं दिखती है उसके चेहरे पे। ना सपने के चेहरे पे वो खुशी दिखाई देती है, ना अंशु के चेहरे पे दिखाई देती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। साथ में ये भी बताना आपकी इस बारे में क्या राय है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है इस बारे में। तो एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।